हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक वीडियो नहीं है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको लगता है कि हाँ ये बातें सच हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आजकल हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं जैसा कि एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो सोसाइटी में है बहुत, लेकिन इसको कहीं ना कहीं उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है कि हमारे यूथ में सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोटा के डेली आए दिन ये केस होता है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने नदी में कूद के जान दे दी, किसी ने फांसी लगा ली। क्यों इस बात पे स्टडी नहीं किया जाता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। मतलब उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के थ्रू बस अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, किसी को अच्छा लगता है, तो आई विल फील गुड। बीइंग ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होना इट्स नॉट वेरी इजी, आई कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज़ आप जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये निर्णय लेना ही अपने आप में एक बड़ी जंग जीतने के बराबर होता है। क्योंकि कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है, वैकेंसी कितनी कम होती है, उसमें आपको कॉम्पीट करना होता है, आपको अपने आप को बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए टाइम लगता है। उसके लिए तो फ्रेंड्स, हम इसी मुद्दे पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि जब आप एक विद्यार्थी होते हैं तो आपको सबसे पहले निर्णय लेना होता है। फिर आप एक निर्णय लेते हैं, उसके बाद काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये इस्टेब्लिश कर रखा है कि हाँ उनके यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, इसलिए हमें अपने शहर से बाहर जाना होता है। नया शहर, नए लोग, नया माहौल, नया वातावरण, उसमें अपने आप को ढालना, ये भी एक कला होती है। उसके लिए भी बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो एक छात्र कितना स्ट्रगल करता है ये हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उस स्ट्रगल को समझने के लिए उस रास्ते से गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर कोई शायद नहीं गुज़रा होगा। तो अगर हम एक स्टोरी ही इमेजिन कर लें कि कोई एक बंदा है जिसका नाम राम मान लेते हैं, वो किसी प्रिपरेशन के लिए अपने गांव, अपने शहर से दूर जाता है। जैसे कि अगर आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करनी तो बच्चों को कोटा जाना होता है। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चे दिल्ली जाते हैं। एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे देहरादून जाते हैं। ऐसे ही न जाने कितने ही क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो जब बच्चा वो घर से बाहर निकलता है, वो अपने पूरा माहौल, अपना एक जो सेफ जोन होता है उसको छोड़कर एक ऐसे अनजान शहर में, अनजान स्थान पे जाता है जहाँ पे जिसके बारे में उसे कोई अधिक जानकारी नहीं है, ना ही वो उस माहौल का आदी है, उस माहौल में रहने का भी वो आदी नहीं है, फिर भी वो जाता है। क्यों? अपने सपनों के लिए, अपने परिवार वालों की आशाओं को पूरा करने के लिए, ताकि वो जो स्ट्रगल उसने बचपन से अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है वो उसे दूर कर सके, उसे अपने भविष्य में इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए घर वाले भी बच्चे को समर्थन देते हैं कि भले ही उन्हें लगे कि इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी घर वाले अपनी जो क्षमता है उससे अधिक ही खर्चा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, उसे वो तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े जो उन पेरेंट्स ने किया है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई नकारात्मक विचार आता है, कुछ आप बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कुछ रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम आप अपने पेरेंट्स की एक फ़ोटो देखिए और याद कीजिए कि उन्होंने किस
प्यार से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आप कुछ भी गलत कदम उठाते हैं तो उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तो चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है, एक तरह से इतना खर्चा करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, आपका बाहर रहने का खर्चा उठाया 2-3 साल, उनके लिए तो सब खत्म हो जाएगा, उनकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, उनके सपने खत्म हो जाएंगे। अपने लिए अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उस समय उन 2 व्यक्तियों के लिए तो सोचिए। इसीलिए अगर आपको कुछ नकारात्मक लगता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी कोई अच्छा दोस्त हो उससे बात कीजिए, नहीं तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात कीजिए, साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, बट अपनी बात को किसी भी तरह से अपने अंदर की जो परेशानियां हैं उसको बाहर निकालिए। अगर आप इस तरीके से भी नहीं निकाल पा रहे तो सबसे अच्छा तरीका है आप डायरी लिख सकते हैं। लेखन एक ऐसी कला है जो कहीं ना कहीं केवल आपके कौशल को ही नहीं बढ़ाएगी, अपितु अगर हम कहें कि आप ये भी सीख जाएंगे कि आपने लिखना कैसे है, अपने विचारों को, अपने मन में चल रही जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ है, जो आप किसी और से नहीं बांट पा रहे हैं, उसको आप शब्द कैसे दे पाएंगे। और जब आप यकीन मानिए जब आप वो चीज़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, बहुत हल्का फील होगा कि जैसे आपने अपनी बात किसी के साथ शेयर कर ली हो। तो इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सोसाइटी में हम स्टूडेंट्स की बात है लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्या उन्हें वो समझना नहीं चाहते? एक्चुअली वो उस फेज़ में जो उस व्यक्ति की साइकोलॉजी होगी, जो उसके ऊपर प्रेशर होगा, जो उसकी विचारधारा होगी, उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं खुद को। एक बच्चा जो अपने घर से आया है बाहर, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, इतना वाइड सिलेबस, इतना ज़्यादा कंपटीशन कि 6 लाख बच्चे अगर फॉर्म डाल रहे हैं, वैकेंसी 1000 भी नहीं है, तो कंपटीशन का लेवल आप समझ सकते हैं। इतने हार्ड कंपटीशन में भी वो अपना पूरा बेस्ट देके प्रिपरेशन करता है, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है जब, तो दिल टूटता है, मन दुखता है कि भाई हमने इतना टाइम दिया, इतना अपना समय के साथ साथ हमने इतनी मेहनत की, इतना अपने परिवार वालों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराया, घर से बाहर रह रहे हैं, तो भी एग्ज़ाम नहीं निकला। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब आगे क्या करेंगे हम? क्योंकि सबसे बड़ी एक और जो समस्या आपके सामने आ जाती है कि जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है, कि आपने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मन बनाया और आप तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे आगे? प्लान बी का ना होना भी एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें आप 100% अश्योर्ड नहीं हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इसीलिए आप अपना 2 अटैम्प्ट्स पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ दीजिए और उसके बाद आप प्रयास कीजिए कि आप अपने प्लान बी को भी साथ में लेके चलें। ज़रूरी नहीं है प्लान बी के लिए आपको यही करना पड़े कि आप एग्ज़ाम छोड़ के दूसरी स्ट्रीम में चले जाएं, ज़रूरी नहीं है। आप किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं स्टेट का, या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं ओटीए के लिए एटलीस्ट। तो आप अपने प्रयासों को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए। पहले 2 एकदम फुल फोकस्ड अटैम्प्ट के बाद अपने अटैम्प्ट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, थोड़ा सा अलग तरह के जो मिलते जुलते सिलेबस से एग्ज़ाम्स हैं वो दीजिए। और उसके साथ साथ फिर भी समस्या आती है, बच्चों को क्या तकलीफ़ होती है? वो तकलीफ़ ये होती है कि जब आपने इतना टाइम दिया, फिर भी अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, तो एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है दिमाग में कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा, अब हम आगे क्या करेंगे। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ ये होती है कि अब हम घर वालों को क्या जवाब देंगे। ये तकलीफ़ बहुत चुभती है बच्चों के सामने, यही तो समस्या होती है।
कि यदि उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो अब वो घर वालों को क्या उत्तर देंगे कि क्यों नहीं निकला। हर कोई जज करेगा, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हर कोई जज करेगा। उनके गांव, उनके शहर, उनके आसपास के लोग, उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार सब क्वेश्चन करेंगे कि अरे भाई तुम तो तैयारी करने गए थे, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला। ये जो डर होता है ये कहीं ना कहीं बच्चों को सुसाइड की तरफ ले जाता है। कहीं ना कहीं इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि सोसाइटी को फेस कैसे करेंगे हम, और इसको चेंज करने के लिए हमें ये ज़रूरी इंश्योर करना होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो बच्चों को देखने का नज़रिया बदले, उनके दिमागी प्रेशर को समझे कि उनका एग्ज़ाम नहीं निकलने के बाद वो ऑलरेडी खुद ही परेशान हैं कि अभी उनका जो सपना था, बिकॉज़ एग्ज़ाम निकालना केवल एक ज़रूरत ही नहीं होती है, कई बच्चों का सपना होता है, उनका ड्रीम होता है, वो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो सपना जब टूट जाए तो इंसान खुद ही इतना टूट जाता है। उसे बाहर के सवाल दाग कर और मत तोड़िए, ये मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ आप इन बातों को दूसरों को भी समझाइए कि एक जो बच्चा आपके कहीं ना कहीं रिलेशन में, आस पड़ोस में, या आपके खुद के बच्चे, या फिर यदि आप पेरेंट हैं तो आपके खुद के बच्चे, या फिर कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सवालों के घेरे में, उसको ताने मार कर इतना और परेशान मत कीजिए कि बच्चा टूट जाए अंदर से। उसको भी समझिए, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए, उससे बात कीजिए और उसके साथ साथ उसका समर्थन कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हम अपने विचारों को सामने लाएं। तो अगर आपको लगता है कि और कोई कारण है जिससे अगर हम प्रयास करें तो और इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, हमारे यूथ के लिए एक पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आ सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो से लगे कि कुछ पॉजिटिव है तो शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आई विल से एवरी स्टूडेंट कि आप अपने आप को कभी कम मत समझिए। आपने जो अपनी स्टडी में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, आपने जो पढ़ाई में अपना समय दिया है, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी वेस्ट नहीं जाता, ये हमारी लोकोक्तियों में कहा गया है। इसीलिए आपने अगर विद्या के अध्ययन में समय दिया है तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बट इंश्योर ये करना है कि आपने जो समय दिया है वो बस दिखाने के लिए नहीं दिया है, आपने वास्तविकता में समय दिया है, पढ़ने का, अच्छे से पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। बी पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, और अपने आप को थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़िए। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस मिलेगा। और बाकी एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से आप बहुत अपने आप को दबा हुआ फील करें। कोई ऐसा काम जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि ये काम गलत है, फिर भी आप किसी बाहरी लत के कारण, बाहरी दोस्तों के आकर्षण के कारण किसी वजह से कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है हमारे यूथ्स में। ये जो लेता है उसे भी पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले उसने दोस्तों को दिखाने के लिए या दोस्तों की संगत में आके 1-2 बार कार्य किया और अब वो उसका आदी हो चुका है। तो इस तरह की जो गलत आदतें हैं इनसे आप अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ये आदतें केवल आपका शरीर ही ख़राब नहीं करती हैं, आपका दिमागी जो फ्रेशनेस होती है उसको भी अफेक्ट करती हैं। जब आप कुछ गलत करते होता तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो टेंशन बनी रहती है कि हाँ मेरे से कुछ गलत हो गया है, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ये हमारी फैमिली वालों ने जो हमें बचपन से संस्कार दिए हैं उनके विरुद्ध है, ये गलत काम है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा काम जिससे आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता है अवॉइड कीजिए। बाकी अपने आप में भरोसा रखिए, और ऐसी डिस्कशंस के लिए मैं ऑनलाइन आती रहूँगी, वीडियोस लेके आती रहूँगी, लाइव आती रहूँगी। बाकी आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखिए। जय हिंद।